बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्क्रीन बोलती है ऐसे सैदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। देखिए 28 जनवरी को आपको वाज़ेह नज़र आया होगा कि जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था वो ठीक ठाक फाइट कर रहा था। मार्केट बावजूद कोशिश के उसके नीचे जा नहीं पा रही थी। फर्स्ट टाइम में मार्केट एग्जैक्ट हमारे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल 12,100 के करीब आकर रुक जाती है और वहाँ से फिर मार्केट बाउंस करके तकरीबन 500-600 पॉइंट मार्केट ऊपर ट्रेड भी कराती है। फिर सेकेंड टाइम में जब मार्केट गिरना शुरू होती है तो हमारे इसी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है इसको मार्केट ब्रेक करते हुए नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड कराती है और फिर मार्केट एक नया लो बनाती है 11,434 का। वहाँ से मार्केट फिर एक दफ़ा बाउंस करती है और हमारे इसी सेफ ट्रेड के हवाले से जो स्ट्रॉन्ग हमारा इंडेक्स था 1,12,100 इसको पकड़ने की पूरी कोशिश करती है और आखिर में जब मार्केट बंद होती है तो एडजस्टमेंट से पहले की क्लोजिंग भी 1,12,087 की रहती है, यानी हमारे इसी इंडेक्स के बिल्कुल करीब की। लेकिन एडजस्टमेंट के बाद फिर मार्केट में जो इस वक्त क्लोजिंग शो हो रही है आपके सामने वो 1,12,030 की शो हो रही है। कहने का मकसद ये है कि ये लेवल स्ट्रॉन्ग था, इसी वजह से मार्केट यहाँ फाइट करती हुई नज़र आई। आपसे यही गुफ्तगू होती है कि किसी भी लेवल को जांचने का जो ज़रिया है वो यही है कि जब मार्केट उस लेवल के करीब आए तो फिर आपको वो लेवल फाइट करता हुआ नज़र आए और अगर वो लेवल यानी उसमें जान नहीं होती तो फिर मार्केट उसको बाईपास करती हुई और इसको इग्नोर करती हुई उस लेवल को, चाहे वो रेजिस्टेंस लेवल की मद में हो चाहे वो सपोर्ट लेवल की मद में हो, वो मार्केट अपने रास्ता बनाती हुई चलती चली जाती है। लेकिन अगर लेवल कोई स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर मार्केट वहाँ आकर फंसती ज़रूर है, यानी वो लेवल अपने आप को हाईलाइट करता है कि नहीं, मैं मुझ में ताकत है, मुझ में कुछ जान है, मेरे ऊपर से गुजर कर जाना इतना आसान नहीं है। तो 12,100 ने ये चीज़ साबित की कि बहरहाल पिछले 20-22 दिन से जब भी मार्केट नीचे आई है तो इस लेवल ने अपने आप को प्रूव किया कि इसमें जान है और आज भी ट्रेडिंग के दौरान आपको वाज़े ये चीज़ नज़र आई। अच्छा, आगे चलकर हम वॉइस क्लिप आपको जो दौरान ट्रेडिंग हमने दिया था वो सुनते जाइएगा। वो नेक्स्ट डे की फोरकास्ट से रिलेट करेगा और आज की जो मार्केट थी उसकी भी बेहतर अक्कासी कर पाएगा कि किस बुनियाद पर हम फिर अपने लेवल्स में थोड़ी बहुत चेंजिंग लाते हैं। जब मार्केट का यानी मोमेंटम, मार्केट का मोमेंटम देखते हुए हम क्या फ़ैसला कर रहे होते हैं, ये आगे चलकर वॉइस क्लिप हम अपलोड करेंगे, वो देख लीजिएगा, सुन लीजिएगा। डे ट्रेड की बात करें तो हमने आपको टोटल जो स्क्रिप्ट कोड किए थे वो 8 किए थे, उसमें से 6 स्क्रिप्ट ऐसे थे आज जिन्होंने अपना स्टॉप लॉस ब्रेक किया। सिर्फ 2 स्क्रिप्ट ऐसे थे कि जिनका स्टॉप लॉस सिक्योर रहा। अब बात करें 29 जनवरी की, लेकिन उससे पहले आज की बात। वक्त इतनी आसानी से माजी नहीं बन जाता, पूछना उनसे जिन पर बीतता है। अब इससे पहले कि 29 जनवरी की फोरकास्ट की बात करें, ये जो वॉइस क्लिप का जिक्र हमने आपसे किया था दौरान ट्रेडिंग अपने व्हाट्सएप ग्रुप में 28 जनवरी को, ये सुनते जाइएगा। 1:47 पर जब इंडेक्स हमारे सपोर्ट लेवल 12,100 के लेवल से पहली दफ़ा बाउंस करता है और ऊपर ट्रेड कराता है, उसके बाद जब सेकेंड टाइम में ये हमारे इसी इंडेक्स के करीब जो मार्केट का लो था उस वक्त तक का यहाँ ट्रेड कर रहा होता है, उस वक्त हमने ये वॉइस क्लिप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दिया था। ये सुनते जाएं, फिर आगे उस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मिस्किन बोलती है सैदाबाद आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त 1:47 इंडेक्स 1,12,087 पर ट्रेड कर रहा है और अब तक का जो लो है वो 1,12,081 का है। लेकिन नो डाउट कि हमारा जो सपोर्ट लेवल था 1,12,100, इसने हर दफ़ा अपने आप को प्रूव किया। अभी भी जब मार्केट लो बनाने के बाद बाउंस करता है ये तो तकरीबन 12,600 तक मार्केट ट्रेड कराती है। उसके बाद फिर एक दफ़ा मार्केट अब अपने लो के करीब इस वक्त ट्रेड करती नज़र आ रही है। तो इस वक्त मैसेज करने का मकसद एक दफ़ा दोबारा दोहरा दूं कि यही इंडेक्स हमारे हिसाब से अहम है। अगर मार्केट इसको सिक्योर रखेगी तो हम मार्केट से बाउंस करने की बेहतरी की उम्मीद बरकरार रखते रहेंगे और फिर ऊपर जहां हमें नफ़ा मिलता है हम वहाँ नफ़ा बुक करते रहेंगे, तो हमारे लिए ये चीज़ बेहतर रहेगी। अच्छा, अब अगर इस इंडेक्स के नीचे मार्केट विथ वॉल्यूम ट्रेड शुरू करेगी यानी 12,100 के नीचे, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने फिर मोहतात रवैया अख्तियार करना है
और मार्केट में इस सपोर्ट लेवल की स्ट्रांगनेस को देखते हुए जो पिछले 20-22 दिन से आपको नज़र आ रही है, हम ये कर सकते हैं, इसमें एक अपॉर्चुनिटी हमें ये मिल सकती है कि अगर खुदा ना खास्ता मार्केट इस इंडेक्स के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड कराते हुए थोड़ा ज़्यादा नीचे चली जाती है, तो हम एज़ पर क्लोजिंग बेसिस पर फिर नीचे के लेवल पर बाय करके रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग ये इंडेक्स पिछले दिनों ट्रेड करता है रहा और आज भी ट्रेड कर रहा है, अगर तो मार्केट मूवर ने दोबारा से इसी इंडेक्स को सपोर्ट बनाने की कोशिश की और इसके ऊपर ट्रेड शुरू कर दिया, तो फिर नेक्स्ट डे के लिए हमें दोबारा से बेहतर हमें थोड़ा सा बाउंस मिल सकता है मार्केट में। तो ब्रैकेट कर देता हूँ, जो इस वक्त मैसेज कर रहा हूँ उसका मेन मकसद ये कि इस इंडेक्स के नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड पर हम मोहतात रवैया ज़रूर इख्तियार करेंगे, लेकिन नीचे के लेवल पर जहां समझ में आएगा वहां एज़ पर क्लोजिंग हार की बुनियाद पर हम बाइंग करके ट्राई कर सकते हैं, और वो 12,100 की क्लोजिंग हार बनेगी। अगर मार्केट उसके ऊपर क्लोज करके चली जाएगी तो कोई डर नहीं, हम एतमाद से बैठे रहेंगे। लेकिन अगर मार्केट उसके ऊपर क्लोजिंग देकर नहीं जाएगी तो फिर हमने नीचे जो भी बाइंग की होगी, चाहे वो छोटे मोटे नफ़े में होगी या छोटे मोटे नुकसान में, हम फिर वहाँ से एग्जिट होने की कोशिश करेंगे। ये हमारे लिए बेहतर रहेगा। लग रहा था कि मार्केट में जिस अंदाज में ये जो सपोर्ट लेवल है रेजिस्ट कर रहा है, यानी मार्केट इसके नीचे जाने से रेजिस्ट कर रही है और ये अपनी ताकत शो कर रहा है, तो उस बुनियाद पर फिर जब सेकेंड टाइम में इस इंडेक्स के करीब मार्केट ट्रेड कर रही थी, तो इसीलिए कहा था अपने व्हाट्सएप ग्रुप में हमने कि हम इसको एज़ पर क्लोजिंग बेसिस अहमियत देंगे और नीचे के लेवल पर फिर जहाँ समझ में आएगा वहाँ बाइंग करके हम एज़ पर क्लोजिंग हार की बुनियाद पर रिस्क लेंगे ट्रेड करने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ ऐसे ही। नीचे से 11,443 का लो बनाने के बाद 434 का मार्केट बाउंस करती है और दोबारा मार्केट इस इंडेक्स के करीब आने की पूरी कोशिश करती है और इसके ऊपर क्लोजिंग दे के जाने की पूरी कोशिश करती है। अगरचे इसके ऊपर की क्लोजिंग मार्केट देकर नहीं गई है, लेकिन अब अगर हम 29 जनवरी के लिए बात करें तो देखें, हम अभी जिस अंदाज में क्लोजिंग आई है और जिस तरह ये इंडेक्स फाइट कर रहा था, हम सेफ ट्रेड के हवाले से इसी इंडेक्स पर फोकस रखेंगे। अभी भी 12,100 हमारे हिसाब से ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इंडेक्स बनता है सपोर्ट की मद में, और मार्केट भी कोशिश कर रही है इस इंडेक्स से ज़्यादा दूर ना जाए, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा ज़्यादा दूर जाती है तो फिर मार्केट के पास काफ़ी ज़्यादा नीचे, यानी आप कह सकते हैं कि फिर मार्केट करेक्शन से के फेज़ से निकलकर ऐसा ना हो कि मंदी के फेज़ में दाखिल हो जाए। तो मार्केट मूवर जो भी है वो भी ये बात शायद जानता है कि वो इस इंडेक्स से ज़्यादा दूर जाएगा तो उसके लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे। इसीलिए उसकी भी पूरी कोशिश है कि पिछले 20-22 दिन से ख़ास तौर पे, और कल जो 28 तारीख का दिन था उसमें, कि वो इसी इंडेक्स के करीब करीब रहे, इससे ज़्यादा दूर ना जाए। तो इसी वजह से हमारा फोकस सेफ ट्रेड के हवाले से अपने इसी इंडेक्स पर रहेगा, 1,12,100। हर दो सूरत में इसके नीचे विथ वॉल्यूम ट्रेड मार्केट कर रही होगी तो हम एहतियाती करते रहेंगे, हम एग्रेसिव होकर कोई काम नहीं करेंगे। मार्केट अगर इसके ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड कर रही है और सस्टेन कर रही है तो फिर हम मार्केट को सेफ जोन में कंसीडर करते हुए ट्रेड करेंगे। फिर अगला रेजिस्टेंस लेवल हमारा 12,600 होगा। अगर मार्केट 12,600 के भी ऊपर विथ वॉल्यूम ट्रेड करती है, सस्टेन करती है, तो फिर हम मार्केट से मज़ीद बेहतरी देख सकेंगे, और फिर ग्रेजुअली जो लेवल्स बन रहे होंगे वो आपसे व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस होते रहेंगे। पहले से कोई चीज़ इस स्टेज पर डिज़ाइन नहीं है। जिस पर फोकस रखते हुए हम ट्रेड करेंगे वो सिर्फ यही इंडेक्स बनता है, 1,12,100। इसके ऊपर